हेलो दोस्तों, दी जीनियस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता ही है, आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी की एग्ज़ाम डेट्स आ चुकी हैं और अब टाइम है तैयारी करने का। दोस्तों, अगर ये जो 3 महीने हैं आपके, अगर ये आपने अच्छी तरह यूटिलाइज कर लिए तो आपकी बहुत ही अच्छी तैयारी हो सकती है। तो इसलिए हम आपके लिए शुरू करने जा रहे हैं जीके की एक बहुत बढ़िया सीरीज, जिसमें हम आपको बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करवाएंगे, जिससे जिन टॉपिक से एग्जाम में सीधे सीधे हर बार आरआरबी में क्वेश्चंस बनते हैं, हम आपको वही क्वेश्चंस करवाएंगे। तो दोस्तों, सभी वीडियोस देखने के लिए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि सभी अपडेट्स आप तक पहुंचती रहें। तो दोस्तों, आज जो हमारा टॉपिक है, आज हम शुरू करने जा रहे हैं ब्लड के बारे में, जिसे हम हिंदी में रक्त कहते हैं। ठीक है, ये जो ब्लड है, इसमें से आरआरबी में, जैसा कि आपको पता ही है, जनरल साइंस बहुत पूछता है आरआरबी। तो जो आपका ब्लड है उससे बहुत ही क्वेश्चन बनते हैं और मैं आपको टॉपिक वाइज पूरे एमसीक्यूज भी हो जाएंगे इसमें आपके कवर, कोई भी क्वेश्चन इसमें से नहीं बचेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ब्लड की। ब्लड का जो पीएच वैल्यू होती है, ब्लड की पीएच वैल्यू होती है 7.4। ठीक है, ये कॉमन क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, उसके बाद जो आपका ब्लड होता है वो बना किससे होता है? जो आपका ब्लड बना होता है वो बेसिकली 4 चीज़ों से बना होता है। एक होता है आपका प्लाज्मा, और दूसरा होता है आपका आरबीसी, तीसरा होता है आपका डब्ल्यूबीसी, ठीक है, और चौथा आपका होता है प्लेटलेट्स। मैं इनके बारे में आपको डिटेल में बताऊंगा सबके बारे में। जो आपका प्लाज्मा होता है वो आपका, इसमें 90% तो वाटर होता है। जो आपका जल होता है 90% वाटर होता है और 7% उसमें आपकी प्रोटीन की मात्रा होती है। दोस्तों, ये क्वेश्चन यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्लाज्मा में वाटर कितने परसेंट होता है, प्रोटीन कितने परसेंट होता है। तो आपने ये चीज़ें भी ध्यान में रखनी है, कहीं आप इनको हल्के में मत लेना। मैं सिर्फ आपको वही चीज़ें करवाऊंगा जो आपके एग्जाम के पॉइंट व्यू से इम्पोर्टेंट है। हमने आपको कोई टाइम वेस्ट नहीं करना है, हम वही चीज़ें करेंगे जो इम्पोर्टेंट है, फालतू की चीज़ें नहीं करेंगे। तो इसमें आपका जो 7% प्रोटीन होता है और आपका 0.9% लवण होता है। ठीक है, और उसके बाद आपका बचा है 0.1% होता है ग्लूकोज। ठीक है, ये तो आपकी बात हो गई जो आपका प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा में 90% वाटर, 7% प्रोटीन और ये चीज़ें होती हैं। ठीक है, इनको भी आपने ध्यान रखना है। और एक बात और पूछी जाती है कि प्लाज्मा का काम क्या होता है बॉडी में। प्लाज्मा का काम होता है, जो आपका पचा हुआ भोजन होता है उसका संवहन करना, पूरे शरीर में संवहन करता है आपका प्लाज्मा। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं रेड ब्लड सेल्स की। आरबीसी को हम रेड ब्लड सेल्स भी कहते हैं और शॉर्ट में इसको आरबीसी कहते हैं। ठीक है, अब आरबीसी का बेसिकली जो क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं, इसका निर्माण पूछा जाता है। दोस्तों, हमारी बॉडी में इसका निर्माण कहाँ पे होता है? रेड ब्लड सेल्स का निर्माण होता है अस्थि मज्जा में। अस्थि मज्जा में इसका निर्माण होता है, जिसे हम बोन मैरो भी कहते हैं, बोन मैरो कहते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार वेरियस जो आपके नेशनल लेवल पे एग्जाम होते हैं उनमें बहुत रिपीट होने वाला क्वेश्चन है कि रेड ब्लड सेल्स का जो निर्माण आपका कहाँ पे होता है। तो इसका आपका आंसर है अस्थि मज्जा में। ठीक है, उसके बाद जो आपका क्वेश्चन इसमें से बनता है वो होता है जीवन काल। इसका जीवन काल कितना होता है? जीवन काल इसका होता है 20 से 120 दिन तक का। मतलब ये 20 से 120 दिन के अंदर अंदर इनका जीवन काल होता है। ठीक है, और एक इसमें जो रेड ब्लड सेल्स हैं, इसके निर्माण में कौन सा विटामिन सहायक होता है? रेड ब्लड सेल्स के निर्माण में आपका जो विटामिन होता है, विटामिन B12 इसको बनाने में सहायक होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, ये आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। तो इसकी मृत्यु उसके बाद क्वेश्चन पूछते हैं कि इसकी मृत्यु कहाँ होती है? इसकी मृत्यु होती है यकृत और प्लीहा में।
जो आपका रेड ब्लड सेल्स है, इसकी मृत्यु यकृत और प्लीहा में होती है। तो दोस्तों ये आपका था आरबीसी के बारे में। ठीक है, आरबीसी के बारे में ये जो एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, यकृत और प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, बहुत से एग्जामों में ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है कि आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहते हैं। या तो इसमें प्लीहा दे देगा और या आपको यकृत दे देगा। ठीक है, तो इसके बाद आपका बात आती है जो आपका वाइट ब्लड सेल्स है, जो आपकी WBC है, वाइट ब्लड सेल्स। इसमें भी इसका निर्माण होता है आपका अस्थि मज्जा में। वाइट ब्लड सेल्स का भी निर्माण आपका अस्थि मज्जा में होता है। इसका जो जीवन काल है, जीवन काल इसका होता है 2 से 4 दिन का। ठीक है, इसका जीवन काल 2 से 4 दिन का होता है। और इसका जो कार्य होता है हमारे शरीर में वाइट ब्लड सेल का, शरीर को रोगों से के संक्रमण से बचाना, शरीर को रोगों के संक्रमण से बचाता है ये हमें। ठीक है, और इसकी मृत्यु आपकी होती है, मृत्यु इसकी रक्त में ही हो जाती है। ये जो आपका वाइट ब्लड सेल्स है, इसकी मृत्यु ब्लड में ही हो जाती है। ठीक है, और इसके बाद आपका जो बचा है, आपका बचा है प्लेटलेट्स। जो आपका प्लेटलेट्स है, अब उसके बारे में बात करते हैं। इसमें सबसे पहली बात तो है, इसमें कोई केंद्रक नहीं होता। इसमें जो आपका न्यूक्लियस है, केंद्रक नहीं होता। ठीक है, और उसके बाद इसमें क्या है कि इसका जो निर्माण है, इसका भी निर्माण अस्थि मज्जा में ही होता है। बोन मैरो जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में, अस्थि मज्जा में इसका निर्माण होता है। और इसकी जो लाइफ होती है, जीवन काल जिसे हम कहते हैं, इसकी लाइफ 3 से 5 दिन की होती है। ठीक है, और उसके बाद इसकी जो मृत्यु है, वो इसकी मृत्यु भी प्लीहा में ही हो जाती है। ठीक है, और ये जो आपका प्लेटलेट्स है, इसका कार्य क्या होता है? जो शरीर में रक्त का थक्का जो जमता है ना, जब हमें कोई भी चोट लग जाती है कहीं पे भी, तो उस घाव में जो ब्लड को रोकने के लिए, आपने कभी गौर से देखना, उसके ऊपर येलो कलर का एक लिक्विड आ जाता है कि येलो कलर की परत बन जाती है, उसे कहते हैं रक्त का थक्का जमाना। जो शरीर में रक्त का थक्का जमाता है ना, वो शरीर में रक्त का थक्का प्लेटलेट्स की वजह से ही जमता है। विटामिन के इसमें सहायक होता है जो रक्त का थक्का जमाने में, और उसमें प्लेटलेट्स का भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है, इसकी वजह से ही जमता है। और जो हमारा आपने देखा होगा डेंगू बुखार होता है, जो डेंगू में जो प्लेटलेट्स हैं, प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं, घट जाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये जितने भी मैंने आपको क्वेश्चन बताए हैं या इस टॉपिक से रिलेटेड जो ब्लड का, ये हमने पार्ट 1 शूट किया है। जब पार्ट दूसरा है हम आपको कल प्रोवाइड करवाएंगे। तो ये जो जितने भी मैंने क्वेश्चन बताए हैं, इनको आप चाहे स्क्रीनशॉट ले लो वीडियो पॉज करके, और चाहे आप इनको नोट डाउन कर लो। मैं तो आपको यही कहूँगा कि आप नोट डाउन ही कर लो, क्योंकि आपके परमानेंट नोट्स बन जाएंगे और आपको किसी भी बुक को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और जितना हो उसके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आपके कोई भी जो साथी हैं उनकी हेल्प हो सके। ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।